इसी क्रम में श्रीमान मोरपाल जी मीणा से मैं आग्रह करूंगा कि वो भाई सबका मौलू जी गुजर अगर जहां भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो वो स्टेज पे आप तशरीफ लाए, अपना स्थान ग्रहण करें मंच पे आके। इसी क्रम में मोरपाल जी मीणा, श्रीमान मोरपाल जी मीणा साहब। इसी क्रम में श्रीमान रवि जी गुजर, श्रीमान रवि जी नेदा अगर हमारे बीच में मौजूद है तो प्लीज स्टेज पे मंच पे आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। आप सबकी मेहनत और दुआ और आशीर्वाद से इस लड़ाई को हमें लड़ना है और इस जंग को जीतना है। भीम सिंह जी, हेमराज जी, रघुवीर जी वर्मा, श्रीमान नरेश जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। रघुवीर जी वर्मा, भीमसेना अध्यक्ष छबड़ा से जो हमारे बीच में यहाँ पर पहुंचा है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये वो चुनाव है जिसमें भाई नरेश मीणा वो शख्सियत है जिन्हें 36 कौमों का प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त है। ये चुनाव किसी एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये 36 कौमें भाई को आशीर्वाद दे रही है और आपका प्यार और आपका आशीर्वाद श्रीमान नरेश जी मीणा के साथ 36 कौमों का आशीर्वाद है और यही वजह है कि हम इस किले को फतेह करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, आपकी समस्या जो आज तक आपकी किसी नेता ने नहीं सुनी, विधानसभा में आपका पक्ष रखने के लिए कोई मौजूद नहीं था, लेकिन अब हमारी खुशकिस्मती है कि आपको ऐसा एक शेर दिल आदमी, एक जिंदा दिल आदमी जो हक की लड़ाई के लिए अपनी जान देने को तैयार है, हमारे बीच में मौजूद है। तो जोरदार तालियां आप उनके सम्मान में बजाएं। और मैं बारी बारी से गुजारिश करूंगा, सभी वक्ता जो बोलना चाहते हैं वो आकर इस चुनावी माहौल में अपनी बात को रखें, अपनी पीड़ा को रखें। आपके साथ 5 साल में क्या कुछ ऐसा है जो आप इस गांव के लिए कराना चाहते हैं, कहना चाहते हैं? मैं संजय जी मीणा से आग्रह करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई संजय जी का। हमारे इस गांव में लाइट की समस्या दिखते रहे, जो 8 दिन के टाइम तो रात देता है, 8 दिन दिन पे देता है और पूरे टाइम ही नहीं मिलती है। इसका समाधान होना चाहिए। इसी क्रम में श्रीमान संजय जी अपनी बात को रखेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप संजय जी के लिए। यहाँ पर भाई साहब नरेश जी मीणा यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए, मैं उनका सबसे पहले बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर जिला अध्यक्ष मीणा समाज के घासीलाल जी मीणा, उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और सभी यहाँ पर मेरे युवा साथियों, आप यहाँ पे इतनी तादाद में आए, उनका आपका बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मैं एक गुजारिश करूंगा कि भाई साहब हम सबके बीच में आ गए तो आपसे 2 बार जो भी खाएंगे वही खाएंगे भाई साहब। ये थे संजय जी। और अब अगले वक्ता के रूप में तो मैं सीधा ही उनको आवाज देने जा रहा हूं जिनको सुनने के लिए आप काफी देर से यहाँ पर मौजूद थे। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे मेरे साथ, नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, भाई नरेश जी मीणा। हेलो, गांव के सभी पंच पटेलों, युवा साथियों, बगल में माताएं बहनें खड़ी, अगर आप भी इधर आ जाएं तो अच्छा लगेगा, क्योंकि पता नहीं आवाज जाएगी नहीं जाएगी। मैं पिछले समय से छबड़ा छिपाबड़ौद की जनता के बीच में घूम रहा हूं, मिल रहा हूं, काम करने का प्रयास कर रहा हूं। और जब राजनीति और सामाजिक जीवन में आप काम करते हैं तो आपका मन करता है कि राजनीति में काम करें तो आपको कोई ओहदा मिले, पद मिले,
मैं भी सोचता था कि छपरा में 70 साल से भारतीय जनता पार्टी एक ही घर में टिकट देती है। पहले प्रताप सिंह जी सिंघवी साहब के पिताजी चुनाव लड़ते थे, उसके बाद पार्टी ने प्रताप सिंह सिंघवी को टिकट दिया और बीच में एक बार आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब भी यहां से चुनाव लड़कर राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। दूसरी पार्टी कांग्रेस थी, जिसने भी एक गढ़ किले वालों को टिकट दिया, एक महल में रहने वाले को टिकट दिया, एक राजा के छोरे को टिकट दिया। एक भारतीय जनता पार्टी जो सेठ साहूकार को टिकट देती है, एक कांग्रेस और राजा और गढ़ में रहने वालों को टिकट देती है। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को इस छबड़ा और छिपा बड़ौद की धरती पर, जहां 40,000 मीना समाज रहता है, जहां 35,000 लोधा समाज रहता है, जहां 35,000 धाकड़ समाज रहता है, जहां 20,000 गुर्जर समाज रहता है, जहां 20,000 मुस्लिम समाज रहता है, क्या कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हजारों की तादाद में रहने वाले किसान जातियों के परिवार में कोई प्रत्याशी इन 70 साल में नहीं मिला? क्या ऐसी क्या कमी है जो 70 साल में कांग्रेस बीजेपी को केवल एक सेठ का छोरा दिखता है, एक गढ़ किले में रहने वाला करण सिंह दिखता है? उस कांग्रेस बीजेपी को क्या कोई किसान का बेटा अब तक ऐसा नहीं दिखा क्या जिसको टिकट मिल जाए? और इसी कारण से मैं देख रहा हूं आपके यहाँ लोधा समाज बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन आज तक मैंने देखा है इतनी बड़ी संख्या में लोधा समाज के होते हुए भी आज दिन तक लोधा समाज का कोई व्यक्ति प्रधान छबड़ा छिपा बड़ौद में नहीं बन पाया। आज दिन तक यहाँ जो भी पद पे बैठते हैं, जो भी व्यापार करते हैं, वो गिनती के लोग हैं। जो प्रताप सिंह सिंघवी के आसपास दिखेंगे, जो करण सिंह के आसपास दिखेंगे, जो दलाली करने में एक्सपर्ट है, जो लोगों को लूटने में एक्सपर्ट है, जिन्होंने पीएचडी केवल इस बात की कर रखी है कि कैसे थाने की दलाली करें, तहसील की दलाली करें, और वही लोगों को टिकट पंचायत समिति, जिला परिषद और प्रधान में मिलता है। जो प्रधान पंचायत समिति उनमें भी टिकट उन्हीं को मिलता है जो दलाली करने में एक्सपर्ट है। मैं देख रहा हूँ किसी गरीब किसान का बच्चा जो खेती बाड़ी करता है, उसका बच्चा यहाँ किसी इलाके में इस तरह का वातावरण बना रखा है कि वो व्यक्ति बेचारा गरीब व्यक्ति जिसके घर में पैसा नहीं है, वो सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता, पंचायत समिति का चुनाव नहीं लड़ सकता, वो डायरेक्टर का चुनाव नहीं लड़ सकता, वो प्रधान नहीं बन सकता, प्रमुख नहीं बन सकता। मैं ये भी देख रहा हूँ इस एरिया में ब्राह्मण समाज भी बहुत बड़ी संख्या में रहता है, और ब्राह्मण समाज में भी एक व्यक्ति जिसने जनता की सेवा करने का प्रयास किया, उपेंद्र शर्मा, उसने भी टिकट मांगा बीजेपी से, लेकिन उसको भी टिकट नहीं दिया। अरे टिकट तो क्या नहीं दिया, उस ब्राह्मण के बेटे उपेंद्र शर्मा को भी जब जिला प्रमुख में उसने चुनाव जीता, 13 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीती, लेकिन क्या आप भूल गए क्या वो प्रताप सिंह सिंघवी जिसके 2,500 वोट नहीं है, जो बीजेपी जिसको टिकट देती है, उस प्रताप सिंह सिंघवी ने प्रमोद जैन भाया से 5 करोड़ रुपए लेके और उस उपेंद्र शर्मा को जिला प्रमुख नहीं बनने, और केवल मात्र जिला प्रमुख नहीं बनने दिया, नहीं, उससे पहले उपेंद्र शर्मा को 2 बार प्रधान भी नहीं बनने दिया। मैं दाद देता हूं कि उपेंद्र शर्मा ने हिम्मत करी है और चुनाव में नॉमिनेशन डाल दिया, और उपेंद्र शर्मा भी मेरी तरह चुनाव के मैदान में खड़ा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले दिनों जब मैंने किसानों की लड़ाई लड़ने का प्रयास किया, किसानों की लड़ाई जब मैं लड़ रहा था, तो आपके बैठे पे, क्योंकि ये छबड़ा छिपा बड़ौद में आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई किसानों के लिए लड़ रहा है, कोई किसानों को बिजली दिलाने के लिए लड़ रहा है, कोई किसानों को बीमा के पैसे दिलाने के लिए लड़ रहा है, कोई किसानों को खाद दिलवाने के लिए लड़ रहा है। अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो आपके बेटे ने प्रयास किया, आपके हकों की लड़ाई लड़ने का प्रयास किया, और उसका नतीजा क्या निकला? आपके बेटे पर 8 मुकदमे लगा दिए, 2 बार जेल में डाल दिया। मैं कहना चाहता हूं, अरे उस पप्पू धाकड़ में क्या कमी थी, उस जयनारायण धाकड़ में क्या कमी थी? वो
को वो पप्पू धाकर नहीं दिखा? क्या बीजेपी को प्रियंका नागर नहीं दिखी? जो बीजेपी जो 6 बार से एमएलए बन गया, जिसने प्रताप सिंह सिंघवी ने 6 बार एमएलए बनने के बाद, उसके बाप भी एमएलए होने के बाद ये कहता है कि छपरा पिछड़ा हुआ है, उसको टिकट मिलता है। प्रताप सिंह सिंघवी ने क्या कहा? छपरा पिछड़ा हुआ, मैं उसका विकास करूंगा। तेरा बाप ने विकास नहीं किया बल्लू, तूने विकास नहीं किया, विकास करेगा। अब तो बुढ़ापे में विकास करेगा। अब तो तेरे गेड़ भी काम करना बंद कर दिए। अब तो कौन सा विकास करेगा? और वो करण सिंह राठौड़ जिसने नगर पालिका का चेयरमैन का चुनाव था, 8.5 लाख में नगर पालिका के पार्षदों को बेच दिया। वो करण सिंह राठौड़, जिस करण सिंह राठौड़ ने जब छपरा में कांग्रेस का प्रधान बनने वाले थे, मान सिंह जी धनोरिया जो गुर्जर समाज से आते हैं, मान सिंह जी धनोरिया को कांग्रेस पार्टी ने, सचिन पायलट ने प्रधान का सिंबल भेजा था कि मान सिंह धनोरिया किसान का बेटा प्रधान बनेगा। लेकिन क्या हुआ? इसी करण सिंह राठौड़ ने उस मान सिंह धनोरिया को जो डायरेक्टर कांग्रेस से बने थे वो नहीं मिलने दिया और मान सिंह को कोई वक्त नहीं दिया। आज आपके बेटा मैदान में, ये जो बाकी लोग लड़ पा रहे नहीं लड़ पा रहे, लेकिन हम सब लड़ रहे हैं। मैं आपको सौगंध दे रहा हूं, कसम दे रहा हूं, मुझे वोट देना मत देना, मुझे वोट देना मत देना, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपको वोट देना है तो किसी किसान के बेटे को देना जो खेती बाड़ी करता हो, जो खेतों के बारे में जानता हो, जो जानवरों के बारे में जानता हो, जो आपके दुख दर्द को समझ सकता है, जो आपके संकट को समझ सकता है, उसको वोट देना। अगर आत्मा में आपके नरेश मीणा बसे तो नरेश मीणा को वोट देना। उपेंद्र शर्मा जमे तो उपेंद्र शर्मा को वोट देना। जयनारायण धाकर जमे तो जयनारायण धाकर को देना। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के आपसे भीख मांग रहा हूं, इस कांग्रेस बीजेपी को हरा के भेज दो। इस कांग्रेस बीजेपी को गांव में घुसने मत दो। इस कांग्रेस बीजेपी को गांव में घुसने मत दो। इस कांग्रेस बीजेपी को तुमने 70 साल से वोट देते रहो, उसके बाद वो तुम्हारे चेहरों पे खुशी ना ला पाए, तुम्हारे बच्चों को नौकरी नहीं लगा पाए, वो उनको क्यों वोट देते हो बार बार? अरे हम तो जैसे भी है तैसे भी है, हो सकता है हमें बहुत सारी कमियां भी हो, लेकिन एक बार हमें भी मौका दे दो। एक बार हमें भी चेक कर लो कि अगर हम नकारा निकले, हम निकम्मा निकले, हम बुरे निकले, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर मैं आपकी अपेक्षा में खरा नहीं उतरू, छपरा छिबरौद के युवाओं की अपेक्षा में खतरा नहीं उतरू, इस छपरा छिबरौद के किसानों की अपेक्षा में खरा नहीं उतरू, तो मैं आपसे यहाँ कहना चाहता हूँ, इसी चौराहे पे, इसी दिगो जाकिर के इस रोड पे नरेश मीणा को जूतों की माला पहना देना, नरेश मीणा को फांसी में लटका देना। मैं आपको दोबारा कभी जिंदगी में मुंह नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जिनको आपने 70 साल से चेक कर लिया, एक बार हमें भी मौका देने का प्रयास करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, किसी को भी करो, किसान को करो, किसान की सोच रखो और आप सब आशीर्वाद दो। मैं आपसे यही चाहता हूँ, हम किसानों के बच्चे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास धन नहीं है जो हम बांटे, हमारे पास दारू के पैसे नहीं है हम किसी को दारू पिलाएं, हमारे पास साधनों के पैसे नहीं है जो हम साधन लगाएं, हमारे पास तो किसानों का आशीर्वाद है, युवाओं का आशीर्वाद है, नेताओं का आशीर्वाद है। उस भरोसे में निकला हूँ, आपके भरोसे निकला हूँ। मैंने कांग्रेस का टिकट मांगा था, मैंने कांग्रेस का टिकट मांगा था। सचिन पायलट ने मेरी लड़ाई दिल्ली तक लड़ी। सचिन पायलट ने पूरी ताकत से आपके बेटे को टिकट देने का प्रयास किया और मैं जानता था, क्योंकि मैं जिस सचिन पायलट के साथ खड़ा हूँ, जिस सचिन के साथ कल खड़ा था, आज भी सचिन पायलट के साथ खड़ा हूँ और कल भी सचिन पायलट के साथ खड़ा रहूंगा। उसका एक कारण है, वो सचिन पायलट उस राजेश पायलट की औलाद है, और सचिन पायलट उस राजेश पायलट का बेटा है, जिस राजेश पायलट ने इस राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में किसानों की राजनीति करी। और मैं चाहता हूं कि मैं जिससे जुड़कर रहूं, मैं जिससे मिलकर रहूं, वो भी किसानों की राजनीति करे। और मैं जानता हूं कि सचिन पायलट के दिल और दिमाग में किसान कम्युनिटी है, उनके दिल और दिमाग में दलितों के प्रति दुख दर्द है, किसानों के प्रति दुख दर्द है, गांव के लोगों के प्रति दुख दर्द है। इसलिए मैं सचिन पायलट के साथ हूं। आज मैं निर्दलीय लड़ रहा हूं, ये मेरी मजबूरी है कि मैं निर्दलीय लड़ रहा हूं। मैंने कांग्रेस से टिकट मांगा था, कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया, और मैं जानता हूं अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता तो कांग्रेस मुझे आने वाले
मुझे टिकट नहीं दिया तो ये क्या गारंटी है कि आने वाले 10 साल 20 साल ये मुझे टिकट दे देते। इसलिए मैं फिर टिकट करने के बाद जयपुर में बैठ गया था। छपड़ा छपड़ोद के मेरे युवा साथियों ने फोन किए, भाई साहब आ जाओ, टिकट जनता देगी, एमएलए जनता बनाएगी, पार्टियां केवल टिकट देती है, जनता के पास है वोट, जनता आपको एमएलए बनाएगी। आप हिम्मत करो, आप हौसला करो और आप अभी इन लोगों के बीच में आओ। मुझे आशा नहीं थी, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे इस तरह का प्यार सहयोग आशीर्वाद मिलेगा। मैंने 2 दिन पहले घोषणा करी, मैं नामांकन भरने जा रहा हूँ, एक गाड़ी नहीं लगाई, 1 रुपया किसी को दिया नहीं और हजारों लोग छपड़ा की धरती पर आपके बेटे को आशीर्वाद देते। मुझे खुशी हुई जब मैं आज आपके इस एरिया में, कल हमने डिक्लेयर किया कि हम आज हरनौदा की तरफ गांव में घूमेंगे, तो मुझे आज बहुत बड़ी खुशी हुई। जिस तरह का आशीर्वाद मुझे बंजारे के चौराहे पे मिला, जिस तरह का आशीर्वाद आदरणीय काशीलाल जी के नेतृत्व में हरनौदा में मिला, और मैं 20 साल से छात्र राजनीति कर रहा हूँ, बच्चों के बीच में चुनाव लड़ता हूँ, मैं जब सड़क पे निकलता हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि लोगों की भावना क्या है। हरनौदा की सड़कों पे जब मैं निकला तो जिस तरह से हरनौदा के व्यापारी, हरनौदा के किसान, जो ठेले वाले थे, जो लोग थे, वो मेरे को देख के खुश हो रहे थे, दूर से हाथों से आशीर्वाद दे रहे थे। मुझे विश्वास हो गया ये छपड़ा चिपा बड़ौद की जनता अब जाग गई है। कांग्रेस बीजेपी के टिकटों को भुंगड़ी बना के वापस दिल्ली भेज देगी और नरेश मीणा को एमएलए बनाकर विधानसभा भेजेगी। और आपका बेटा विधानसभा में पहुंच गया तो उसी तरह से लड़ाई लड़ेगा जैसे बिजली वाले अय्यन का इलाज किया, जैसे थाने कचहरी का इलाज किया। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, जब से नरेश मीणा आपके इलाके में आया है, 129 का झूठा केस, किसी किसान पर पुलिस की औकात नहीं हुई जो किसी झूठा केस में आप ही में फंसा दे। आपके बेटे को बना दो, पुलिस झूठे केसों में किसी को फंसा नहीं सकती, किसी निर्दोष को थाने में पिटाएगी नहीं। और एक निवेदन मेरा ये है, मेरे पास कोई नेता नहीं है, मेरे पास तो जो है मैं हूँ केवल मैं हूँ और मैं केवल आपका हूँ। मेरे और आपके बीच में कोई दलाल नहीं रहेगा, मेरे और आपके बीच में कोई एजेंट नहीं होगा जो ये कहेगा कि नरेश मीणा से मैं तुझे मिलवाऊंगा। अगर आपने एमएलए बना दिया, सीधा एक बात कहना कि हम वहां गांव से बोल रहे हैं, आपका बेटा आपकी मदद करने के लिए तैयार है। मैं आपसे एक गुजारिश और करना चाहता हूं। आपके पास एक धामड़िया गांव है और मैं वहां का दामाद भी हूं। मैं चंपालाल जी मीणा का दामाद हूं। इस दामाद को, इस जवाई को पूरा आशीर्वाद देना। इस जवाई और दामाद को आपने टावल उड़ाए होंगे, मेरी घरवाली को लूगड़ा उड़ाया होगा। अब मुझे टावल नहीं मांग रहा, मैं लूगड़ा नहीं मांग रहा, मैं नारियल नहीं मांग रहा, मैं तो आपसे केवल वोट मांग रहा हूं। आपका आशीर्वाद मुझे दे देना। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।